आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज से एक नई शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड मेरे गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे इष्ट देव मेरे आराध्य को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इस जर्नी में मेरे साथ रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक मिथ बोलूँ या सोच, जो भी हो, जब भी हम कार्ड्स को पढ़ते हैं या रीड करते हैं तो बहुत से लोग इसको फेक बोलते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू देम जो भी उनको लगता है वो बोलते हैं, ठीक है। बट हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, कर्मा थ्योरी, जिस पे अभी साइंटिस्ट भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। टाइम लूप के बारे में आप लोग को पता होगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फ़िलहाल वो टॉपिक से परे हैं, बट मैं टैरो के बारे में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि टैरो कोई जादू नहीं है, ठीक है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक टूल है। जैसे कि भगवान से जुड़ने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे योग हैं उसको करते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ नाम जप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए ये एक टूल है, ये एक डिविनेशन टूल है टैरो, जो हमें गाइड करता है। अब ये गाइड ऐसे तो करेगा नहीं, अगर आप इसको केवल कार्ड्स मानेंगे तो ये केवल कार्ड्स ही हैं, बट इन कार्ड्स को हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम खुद को मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हम इन कार्ड्स को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और उनसे गाइडेंस मांगते हैं। फिर वो गाइडेंस आती है और उसके अनुसार चॉइसेस बनती हैं, तो हम उसमें भी सिलेक्शन करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, या हम स्टक है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना है। तो ये कार्ड्स उसमें गाइड करते हैं, वो सिचुएशन को बताते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन है। तो इस चीज़ के लिए कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। ये डिविनेशन टूल है, भगवान से हम इन कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं। अब हर कोई इतना स्पिरिचुअल नहीं है जो कनेक्ट कर पाए। बहुत अच्छी बात होगी अगर हम खुद को ही ईश्वर से कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन इसमें भी एक शकुन शास्त्र आता है जिसमें नेचर हमें गाइडेंस देता है। पहले के ऋषि मुनि जो भी थे तो वो नेचर को देख के बता देते थे कि अभी होने क्या वाला है, ठीक है, या इंडिकेशन जो भी आता था उसके अकॉर्डिंग वो गाइडेंस देते थे, ठीक है। तो वो हाई लेवल पे स्पिरिचुअल थे, वो कनेक्टेड थे डिवाइन से। अब इस सेंचुरी में हम उतने कनेक्टेड नहीं हैं। हम एज अ रीडर खुद को मेडिटेशन के थ्रू अपने चक्रास को हम बैलेंस करते हैं, या हीलिंग के थ्रू हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। देन हम इन कार्ड्स को यूनिवर्स से कनेक्ट करके गाइडेंस चूज करते हैं क्लाइंट्स के लिए, जो भी लोग हमारे पास आते हैं। तो ये कोई मिथ नहीं है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें गाइडेंस आती है, ठीक उसी तरीके का है हम ये एक डिविनेशन टूल है, इससे हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो क्लियर होनी चाहिए, जो भी क्लाइंट्स हैं, एक्चुअली सबको क्लियर होनी चाहिए, बट हम मटेरियलिस्टिक वर्ड में इतना खो गए कि शायद हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और बहुत लोग बिलीव नहीं करते। जो बिलीव नहीं करते उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, बट जो बिलीव करते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि कर्मा थ्योरी होती है। कर्मा थ्योरी क्या कि हमारे कर्मों का एक संग्रह है, ठीक है।
अब इसमें आता है पहला हमारा संचित कर्म, यानी कि जो कर्म हम एकत्रित किए हैं, कलेक्शन ऑफ द कर्मास, जो कर्म हम इकट्ठा किए हैं। अब इकट्ठा कब किए हैं? पास्ट लाइफ में। तो क्या इस लाइफ में इकट्ठा नहीं किए? नहीं, हम कर रहे हैं बट पास्ट लाइफ से हम कर्मास को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जब हम बर्थ लेते हैं या हम इस धरती पे आने वाले होते हैं तो वहाँ पे हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास है, यानी कि जो संचित कर्मा है, उससे हम गुड कर्मास, बैड कर्मास, क्या हमें चूज़ करना है। अब कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो स्पिरिचुअल पर्सन ऑब्वियसली बैड कर्मास को ही चूज़ करता है कि आगे मैं इस कर्मास को भोग लूँ ताकि मैं यूनिवर्स में विलीन हो जाऊँ। ठीक है, तो इस वजह से जब वो नेक्स्ट टाइम बर्थ लेता है तो उसके लाइफ में देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पेन है। तो ये हमारा सोल खुद चूज करता है गुड कर्मास या बैड कर्मास। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम मंत्र जाप या पूजा पाठ करने लगते हैं तो वहाँ पे हमारे बैड कर्मास ट्रिगर होने लगते हैं और हमें बहुत दुख या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बट हम अगर स्पिरिचुअलिटी में गए हैं तो स्पिरिचुअलिटी में हमको अपना शुद्धिकरण ही तो करना है। दैट्स वाई ये चीज़ें हैपन होती हैं। बट अभी कर्मास के थ्योरी पे चलते हैं फिर से। तो सचित कर्मा यही होता है कि 100% ऑफ द बैड कर्मास, जहाँ पे गुड कर्मास एंड बैड कर्मास दोनों होते हैं, और हम सिलेक्ट करते हैं बिफोर बर्थ कि हमें कौन सा कर्मा कितना लेना है। ठीक है, ये हमारा खुद का डिसीज़न होता है। और ये डिसीज़न होता कितना है? तो ये 60% डिसीज़न होता है। और ये यही हमारा प्रारब्ध बनता है। बोलते ना कि ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी, मुझे नहीं मिली, या मैंने तो ये प्लानिंग की थी, इसके अनुसार तो कुछ हुआ ही नहीं। होगा कैसे? 60% जब चीज़ें प्रारब्ध में लिखी गई हैं, जो हम चूज करके आए हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो होनी ही होनी है। बट इसमें भी एक चीज़ है कि हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर एक नॉर्मल पर्सन है और उसके साथ बहुत घटनाएं घट रही हैं तो वो बहुत ट्रॉमा में जा सकता है, बहुत पेन में जा सकता है। लेकिन वहीं पे एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो अपने अंदर एक धैर्य, एक बैलेंस बना के उस बैड टाइम को उन लोगों की अपेक्षा थोड़ा आराम से निकाल पाता है। ठीक है, प्रारब्ध ही हमारा डेस्टिनी कहलाता है, एज वी ऑल नो। तो आगे आता है हमारा क्रियामांड कर्मा, यानी कि प्रेजेंट लाइफ कर्मा। जो हम कर्म कर रहे हैं, यानी जो हमारी फ्री विल है, वो होता है 40%। अब इस 40% पे ही हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा नाम है वो हमें सूटेबल नहीं है तो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू उस नाम को चेंज करके लाइफ पाथ नंबर और जो भी हमारा रूट नंबर है उससे हम उस चीज़ को बैलेंस करते हैं, सो दैट चीज़ें ईजी हो। यानी कि स्ट्रगल बहुत बड़ा है तो थोड़ा स्ट्रगल कम हो। अगर हम अपनी 40% कर्मास को बहुत अच्छा करते हैं तो ऐसा भी कई बार देखा गया है कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और हमारा ये 40% कर्मास बहुत अच्छा है, हम भजन करते हैं, हम नाम जप करते हैं, तो वो जो बहुत बड़ा ऑपरेशन है कहीं ना कहीं वो छोटे ऑपरेशन में ही निपट जाता है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की कि हमें अपने 40% कर्मास पे ही ध्यान देना चाहिए, उस पे ही वर्क करना चाहिए। जो चीज़ हमारे हाथों में है हमें उस पे ही फोकस करना चाहिए। तो टैरो हो या न्यूमरोलॉजी हो, वो क्रियामांड कर्मा पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि टैरो से हम गाइडेंस लेते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, चॉइसेस बनाते हैं। सो ये एक क्रियामांड कर्मा में आता है। सो व्हाट अबाउट संचित कर्मा या प्रारब्ध? हमें अपने प्रारब्ध और संचित कर्मा को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ में क्या कर्मा हमने किए, या जो है कि क्या चीज़ें प्रारब्ध में हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम जान जाएंगे तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। हम अपने क्रियामांड कर्मा पे और फोकस करेंगे, कुछ टूल्स, कुछ हीलिंग यूज़ करके। ठीक है, ताकि हम बैलेंस रहें, हम उतना घबराए नहीं जितना एक नॉर्मल ह्यूमन घबरा जाते हैं। ठीक है, सो अगेन टैरो एक डिविनेशन टूल है, एक माध्यम है भगवान से खुद को कनेक्ट करने के लिए, या भगवान को हम कार्ड्स के द्वारा कनेक्ट करके उनसे हम गाइडेंस लेते हैं। फर्स्ट टाइम इसको जो पाया गया था वो इजिप्ट में एंड 17th सेंचुरी में इंडिया में आया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्मा एंड द कार्ड। होप यू
enjoy it. Thank you so much.